पाकिस्तान में इनका मार्केट शेयर मोर देन 54% है। 2015 में मुझे लेनोवो ने चांस दिया कि मैं पाकिस्तान को लीड करूं। अरे ना करें। हमारे जो कस्टमर उन कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना बहुत टफ कि ये भी एक ब्रांड है। ये जो आपने सवाल जो पूछा है ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो 8 महीने बहुत सख्त थे लेनोवो ज्वाइन करने के बाद और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। यस हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हमारी पॉलिसीज कंटिन्यूटी नहीं है। नॉन वारंटी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए ये चीज लगती है कि ना चले तो शाम तक, चले तो चांद तक। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। अली भाई एक तो आपका जो माशाल्लाह ये जो अंदाजे सुखन है। अरे ना करें और नॉर्थ नाज़ाबाद क्या बात है, मेरा भाई इलाका। यस नॉर्थ नाज़ाबाद। तो आज की पॉडकास्ट में 2 सर सईद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट मौजूद हैं। जी माशाल्लाह जबरदस्त। कभी भी कस्टमर को ओवरसेल ना करें। एक साल में पाकिस्तान को 1500 से 2000 करोड़ रुपए का लॉस होता है इलीगल इंपोर्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। और आज की कॉफ़ी विद सीईओ सीरीज़ में हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो कंट्री हेड हैं, वो उनका ताल्लुक एक ऐसी इंडस्ट्री से जिसके बारे में हमें काफ़ी कमेंट्स और ईमेल रिसीव हुई कि टेक ब्लेड को वो डोमेन भी कवर करनी चाहिए और वो डोमेन है आईटी। आपने बहुत सारे व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में और इंटरनेशनल न्यूज़ में देखा होगा कि 2021 के टॉप सेलर लैपटॉप ब्रांड ये रहे, 2022 के ये रहे, 2023 में टॉप सेलर लैपटॉप या डेस्कटॉप ब्रांड ये रहे। तो आज जिस ब्रांड को हम कॉफ़ी विद सीईओ में कवर करने जा रहे हैं वो ब्रांड है लिनोवो। जी हाँ, और ये लिनोवो ब्रांड वो ब्रांड है जो 2018-19 से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप और डेस्कटॉप डिवीजन को ग्लोबली लीड कर रहा है और हमेशा नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे रहता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये ब्रांड काफ़ी अरसे से नंबर 1 के ऊपर है। अगर हम आईडीसी और जीएफ के डाटा रिपोर्ट्स को देखें तो पाकिस्तान में इनका मार्केट शेयर मोर देन 54% है। जी हाँ, इतना टफ कंपटीशन इन्होंने दिया है कि 2018-19 से पाकिस्तान की मार्केट में ये ब्रांड छा गया है। आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आई होंगी और सबसे ज़्यादा मैं अपने गेस्ट से भी पूछूंगा कि मुझे जो प्रोडक्ट नज़र आती है वो थिंक पैड है। उसकी क्या वजह है, क्या सेल स्ट्रेटेजी है और ऐसा क्या जादू जगाया है पाकिस्तान के कंट्री हेड ने और बिजनेस हेड ने, ये डिटेल्स आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो आए चलें आज की कॉफी विद सीईओ का आगाज करते हैं और आज हमारे मेहमान हैं कंट्री हेड, बिजनेस हेड लिनोवो पाकिस्तान, मिस्टर वकार लोधी। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे अली भाई आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने उधम मचा दिया पाकिस्तान मार्केट में, लिनोवो जो है 54% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, जो मार्केट शेयर की डिस्कशन है वो तो देखें एक बिजनेस पर्सपेक्टिव है, मगर इसके अंदर मैं अपने पाकिस्तानी नेशन का, अपने पार्टनर्स का और अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ज़रूर मैं एक शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस ब्रांड को एक्सेप्ट किया है और इस ब्रांड को लेके चले हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। ठीक हो गया। सो जब भी आप मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसको वो प्रोडक्ट रिलायबल होती है, वो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट इन क्लास होती है और वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होती है, तो डेफिनेटली हमारा जो यूज़र है पाकिस्तान का, सही है, वो इस चीज़ को अडेप्ट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है और उसको ब्रांड को प्रमोट भी करता है। जबरदस्त। वकार भाई, सॉरी टू कट यू, ओके, हम इस डिस्कशन के ऊपर दोबारा आएंगे। ओके। हमारा जो सीरीज है कॉफी विद सीईओ, जी, इसमें हम बेसिकली जो मेन मकसद है वो ये कि हम ब्रांड को कस्टमर से कनेक्ट करवाएं। बिल्कुल ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2018-19 से आज 2023 हम अगस्त सितंबर में मौजूद हैं, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 5-10 लाख लैपटॉप तो आप लोग बेच चुके होंगे। तो आज वो जो कस्टमर है जो लिनोवो यूज़ कर रहा है पाकिस्तान में, उसको पता चले कि लिनोवो पाकिस्तान के पीछे कौन से ब्रेन्स हैं, कौन सी टीम है, क्या सपोर्ट है, उनका विजन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे और उनका सफ़र कैसा रहा। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है कॉफ़ी विद सीईओ का, सो दैट वी कैन कनेक्ट द ब्रांड डायरेक्टली टू द कस्टमर। और उसके साथ साथ जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको भी पता चले कि जब मुश्किल हालात थे 2015, 16, 17, 18 का टाइम था कि जब वो मार्केट शेयर नहीं था
तो लिनोवो ने अपनी जगह कैसे बनाई, क्या कंपटीशन आपने फेस करा, ताकि हमारी जो यूथ है वो भी ये सबक हासिल करे कि इट्स नेवर इजी कि जब एक मार्केट में आपको आज पिक्चर नज़र आती है कोई ब्रांड 40%, 50%, 30% या 60% डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं कि क्या मुश्किलात थी, क्या कंपटीशन रहा, उन सबको अबूर करते हुए आपकी कश्ती ने डगमडोल नहीं हुई और आज इस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची। तो हम इस सीरीज़ का स्टार्ट करना चाहेंगे और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हु इज़ बेसिकली वकार लोधी, ये सफ़र की इब्तिदा कहाँ से हुई, पैदाइश कहाँ हुई, प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी कहाँ रही और बिलोंगिंग आपकी कहाँ से? बिल्कुल ठीक है अली भाई, एक तो आपका जो माशाल्लाह ये जो अंदाज़े सुखन है और अंदाज़े बयां है वो बहुत अच्छा है। अरे ना करें और जिस तरीके से आप इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, जो आपका प्लेटफॉर्म है, मेरा ख्याल में वो बहुत सारी यूथ को अनेबल करेगा इंशाल्लाह कि वो अपने कैरियर में सक्सेस ले सकें इंशाल्लाह। सो जर्नी स्टार्ट होती है जी हैदराबाद से। सो मेरी पैदाइश जो है वो हैदराबाद की है। ज़बरदस्त। हैदराबाद में मैंने सिविल एविएशन स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी मिडिल पास किया वहाँ से। देन आई मूव टू कराची बिकॉज ऑफ माय फादर ट्रांसफ़र। फिर मैंने कराची में एक फाउंटेन हेड ग्रामर स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक अपना पास किया। कराची में कौन सा इलाका था ये? नॉर्थ नाज़िमाबाद। नॉर्थ नाज़िमाबाद, क्या बात है, मेरा भाई इलाका। यस, नॉर्थ नाज़िमाबाद एच ब्लॉक के अंदर स्कूल है, फाउंटेन हेड ग्रामर स्कूल, एच ब्लॉक, नॉर्थ नाज़िमाबाद। यस। सो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक करने के बाद फॉरमैन ने नाज़िमाबाद मशहूर ज़माना फॉरमैन कॉलेज से हमने इंटर किया है। ज़बरदस्त। इंटर करने के बाद हमें फॉर्चुनेटली सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने क्या बात है कबूल कर लिया। सो कबूल करने के बाद हमने तो आज की पॉडकास्ट में 2 सर सैयद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट मौजूद हैं। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो सर सैयद यूनिवर्सिटी से 97 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया एंड देन पास आउट इन 2001। सही। उसके बाद कैरियर स्टार्ट हुआ। तो उस कैरियर के अंदर वो स्टार्ट नहीं हुआ एक्चुअली। सो वो थी जर्नी कि हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सके बाहर जाके। अच्छा। सो देयर इज़ अ फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंजीनियरिंग। उसमें यूएस ट्राई किया, उसमें जर्मनी ट्राई किया, उसमें बहुत सारे मल्टीपल थिंग्स किए हमने। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आज मैं उसे फॉर्चुनेटली कहें तो ज़्यादा अच्छा। सो आज मैं उसे फॉर्चुनेट कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मुल्क में सक्सेसफुल हैं और आप एक कैरियर रन कर रहे हैं और वो बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और मैं खुद अपने आप से सेटिस्फाई हूँ कि मैं इस कंट्री के अंदर एक अच्छी सक्सेस लिए बैठा हुआ हूँ और जो लोग बाहर बैठे हैं डेफिनेटली वो भी अपनी एक कैरियर सक्सेस में है। बट पाकिस्तान ने भी आज वो सब कुछ दिया है जो कि लोग बाहर जाके अचीव कर। बिल्कुल। विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह ऑन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसके बाद मैंने सबसे पहले सेटकॉम ज्वाइन की। सेटकॉम भी नॉर्थ नाज़िमाबाद एच ब्लॉक में थी। इट्स एन हबीब ऑयल मिल सब्सिडरी। ठीक है। और वो पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट लेके आए थे आपका 3 प्ले का। ठीक हो गया। विच इज़ इंटरनेट, वीडियो ऑन डिमांड एंड दी आपकी केबल टीवी सिस्टम एंड दी मोबाइल। बिल्कुल ठीक है। सो सॉरी टेलीफोनी। तो उसके ऊपर मैं असिस्टेंट इंजीनियर अपॉइंट हुआ था एंड देन आई टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर। उसके बाद मेरी जर्नी मूव होती है टुवर्ड्स आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। ठीक हो गया। सो वहाँ पे मैंने बैकएंड सपोर्ट हेड ऑफिस जो उनका था बैकएंड सपोर्ट के अंदर, आईटी के अंदर। सही। वहाँ मैंने कोई 1.5 ईयर स्पेंड किया एंड देन मूव टू न्यू होराइजन कंप्यूटर। अगर आप ये कहें कि मेरा कैरियर का जो स्टार्ट यानी जो जिसे कहते हैं हम जन्म जो होता है वो होता है न्यू होराइजन कंप्यूटर से। सो मैं आज भी नाम भी न्यू होराइजन है और नाम भी न्यू होराइजन। सो न्यू होराइजन में रहीम इकबाल जो है एक इंस्पिरेशनल लीडर है। सही। आपको कभी मौका मिले तो उनका इंटरव्यू जरूर कीजिएगा। बड़े ज़बरदस्त आदमी है। ज़रूर इंशाल्लाह, इट वुड बी एन ऑनर फॉर अस। और उनको लोगों को बिल्ड करना आता है। सही। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी कैनवस दिया मुझे। सही। कि इस पे जो भी पेंट कर सकते हो कर दो। और 10 साल मैंने इनको दिए। क्या बात है, 10 साल। सो इट्स एन 10 years रिलेशनशिप, प्योर इंटेग्रिटी, ट्रस्ट एंड दी लर्निंग कर्व। सो मैं उस कंपनी को अपने लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा मानता हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ द कैरियर, प्रोफेशनल कैरियर के अंदर वहाँ से मूव होके मैं 2015 में मुझे लिनोवो ने चांस दिए
कि मैं पाकिस्तान को लीड करूं। जो फर्स्ट 7 मंथ है इट्स कम्प्लीटली एन टफ थिंग, क्योंकि पीपल इन पाकिस्तान नॉट अवेयर अबाउट द लेनोवो। बिल्कुल ऐसे ही। सो व्हाट इज़ द ब्रांड, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। तो हमारे जो कस्टमर थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर, उन कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना बहुत टफ। ये भी एक ब्रांड है। ये भी एक ब्रांड है। उसका सपोर्ट मैकेनिज्म है कि नहीं है। अगर हम उसको ले लेते हैं उस ब्रांड को और अपनी आईटी यूजर्स को उस पर अनेबल कर देते हैं, सही, तो कल को अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो पीछे कौन खड़ा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो 2015 से लेके आज 2023 है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम 8 years। सो ऑलमोस्ट हम स्लोली एंड ग्रेजुअली चलते गए, लोगों का साथ मिलता गया। ज़बरदस्त। प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हमारा फ़लसफ़ा जो था, यानी कि अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली, तो मेरा कैरियर के अंदर एक, अगर आप सेल्स पर्सपेक्टिव पूछते जी हैं, जी जी, तो कभी भी कस्टमर को ओवर सेल ना करें। सही। सो ये हमेशा से मेरा एक, आप समझें कि कैरियर का एक बॉटम लाइन है कि आप जब भी कस्टमर से मिलें उसको कोशिश ना करें कि आपने उसको ओवर सेल करना है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड देन पिच द राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अगर आप इस फलसफे पे चलते रहेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। यस, आपका पैथ थोड़ा सा टफ होगा और स्लो होगा, मगर क्या होगा कि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। लॉन्ग ठीक है। सो लॉन्ग लास्टिंग की वजह से आप अपनी तमाम प्रोडक्ट को स्पेशली इन पाकिस्तान इजीली आप उसको अनेबल कर सकते हैं। सही। सो लेनोवो का एडवांटेज क्या है? लेनोवो का एडवांटेज ये है कि लेनोवो के अंदर फैमिली बहुत बड़ी है। हमारे पास 48 के करीब डिवाइसेस हैं, जो कि हम, अगर अली भाई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो हम अली भाई को सिर्फ थिंकपैड ही नहीं देंगे, हम अली भाई को कुछ और प्रोडक्ट पिच करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो अगर इसी तरीके से कोई एक यूज़र है जो कि बेसिक यूज़र है, सो हो सकता है उसको थिंकपैड ना दें, हम उसको थिंकबुक दे दें। इसी तरीके से कोई यूनिवर्सिटी स्कूल के बच्चे हैं जो कि अभी बिल्कुल स्टार्ट फेज में, और उन्होंने अपनी वेब सर्फिंग, अपनी गूगल थिंक करनी है, उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर करना है, तो उनका ग्राफिक से कोई ज़्यादा काम नहीं है, उनका कंप्यूट से कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो हम उनको V सीरीज़ भी दे सकते हैं। सही। इसी तरीके से हमारा एक और यूज़र है जो कि प्राइस सेंसिटिव है, हम उसको आइडिया पैड दे सकते हैं। सही। सो कुछ यूज़र है हमारे CIO जिनको हैवी मशीन्स कैरी करना मुश्किल लगता है, तो हम उनको 700 ग्राम 900 ग्राम की नोटबुक भी दे सकते हैं। सही। सो जब आपके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो होता है और इतनी बड़ी फैमिली होती है, और इतनी डाइवर्सिटी होती है प्रोडक्ट, डाइवर्सिटी होती है प्रोडक्ट के अंदर, तो एक्चुअली आप क्या करते हैं कि आप अपने कस्टमर को अनेबल कर सकते हैं। सो वंस आपका कस्टमर अनेबल होता है और उसके पास उसकी रिक्वायरमेंट, यानी देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, बट पाकिस्तान के अंदर एक मसला ये भी है कि हमारी बाइंग पावर इतनी नहीं है जो कि प्राइस सेंसिटिव बहुत है, प्राइस सेंसिटिव बहुत है। तो अगर हम उसको भी मद्देनजर रखें तो हमें अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर आता है और मैं उसको, अगर उसकी नीड पूरी नहीं कर रहा, उसकी पहली नीड क्या है? उसकी पहली नीड है कि मेरे पास अगर लाख रुपए तो मैं लाख रुपए के अंदर कोई चीज़ ले लूँ। सही। अब आपका काम है कि उसको लाख रुपए में अच्छी चीज़ दे दें। अगर आप वो चीज़ देते हैं बिल्कुल, तो डेफिनेटली वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। बिल्कुल। वो आपको दूसरे लोगों को सजेस्ट करेगा, आपके ब्रांड को प्रमोट करेगा। तो आपकी ये स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। सो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं, टाइम टू टाइम आपको शिफ्ट करनी पड़ती है, अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना पड़ता है कि ब्रांड को ब्रांड बनाना कैसे। बिल्कुल इन कंट्री। ज़बरदस्त। वकार भाई ने 3 बहुत ही अहम पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ पिछले 16-17 साल से, क्योंकि मैं भी सेल्स के शोबे से ही मुंसलिक हूँ, कि कभी भी कस्टमर को ओवर सेल ना करें। ये हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छा पैगाम है, जिन्होंने अभी सेल्स ज्वाइन करी है या मार्केटिंग में लोग जॉब कर रहे हैं या इवन अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कि अपनी प्रोडक्ट को लिमिटेड क्वांटिटी में सेल करें जितनी कस्टमर की डिमांड है। कोशिश हमारी होती है कि हम ज़्यादा बेच दें, क्योंकि वी हैव टू अचीव द टारगेट्स, बट उतना बेचें जितनी उसकी डिमांड है और अकॉर्डिंग टू इट्स चॉइस, कि जिसमें कस्टमर भी मुतमईन हो और कस्टमर का कस्टमर भी मुतमईन हो, ताकि रिपीट ऑर्डर जनरेशन हो। वंस हमारी जो साइकी है, जैसे मैं काम करता हूँ, जो वकास भाई ने जो बात करी, उससे हम ये अखज़ करते हैं कि वंस अ कस्टमर शुड बी ऑलवेज अ कस्टमर।
और यही चीज़ हमें लेनोवो पाकिस्तान में भी नज़र आई कि जब मार्केट शेयर 2015-16 में कहीं नहीं था, तो आज 2023 में वो मार्केट शेयर 53-54% तक पहुंच चुका है। इट्स मीन कि वो कस्टमर तो एक दफ़ा जुड़ा, लेकिन उस कस्टमर से और कस्टमर भी जुड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। दूसरा, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी। ये उन ब्रांड्स के ओनर्स के लिए मैसेज है, या जो अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं या अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वो भले मोबाइल फ़ोन का बिजनेस हो, वो लैपटॉप का बिजनेस हो, वो इवन गारमेंट का बिजनेस हो, या इवन वो किसी भी एक्सेसरीज रिलेटेड बिजनेस हो, कि अगर आपकी प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी नहीं होगी, क्योंकि आपका कस्टमर डाइवर्सिफाइड है, आपका स्कूल गोइंग किड भी है, आपका यूनिवर्सिटी गोइंग किड भी है, आपका ग्राफिक पे काम करने वाला स्टूडेंट भी है, आपके पास एक प्रोफेशनल एडिटर भी है जो कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लोगों से चार्ज कर रहा है और उनके लिए एडिटिंग करके आगे दे रहा है, या अपना कोई मीडिया हाउस चला रहा है। आपके पास ऐसे CEOs भी हैं जो भारी लैपटॉप अपने बैग में डाल के नहीं चलना चाहते। तो दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ द कस्टमर। और अगर आपके पास ये पूरा 360 कवर करने के लिए आपका ब्रांड आपको सपोर्ट कर रहा है, या आप अपने ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप हर ईच ऑफ द ऑडियंस को, हर कैटेगरी ऑफ द ऑडियंस को टारगेट कर सकें, तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नज़र आया वकार भाई की गुफ्तगू से, वो ये कि पेशेंस इज़ द की। यस, क्योंकि ये शुरू के 8 महीने में घबराए नहीं, जो वकार भाई ने हमें बताया कि 8 महीने बहुत सख्त थे लेनोवो ज्वाइन करने के बाद, और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अगर आप पेशेंस आपके साथ है एंड यू हैव बिलीव फेथ ऑन ऑलमाइटी अल्लाह, और उसके बाद आपको आपके अपने एफर्ट के ऊपर ट्रस्ट है, और यू नो कि आप ऐसे ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं जिनका विजन और उनकी अप्रोच ग्लोबल अप्रोच है, तो देयर इज़ नथिंग अदर देन पेशेंस। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, आहिस्ता 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 आप मार्केट कैप्चर करते चले जाएंगे। अपनी इस पॉडकास्ट को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि मैं वकार भाई से रिकन्फर्म करना चाहूँगा। वकार भाई, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, ऑल्दो कि ये गवर्नमेंट की कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये हमें डिटेल्स देते हैं, तकरीबन एक साल में पाकिस्तान को 150 से 200 अरब का लॉस होता है, यानी 1500 से 2000 करोड़ रुपए का लॉस होता है इलीगल इंपोर्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से। तो मुझे ये बताएं कि जो हमारा लैपटॉप का कस्टमर है या इवन जो डेस्कटॉप का कस्टमर है, ये लाख सवा लाख रुपए का अगर लेनोवो लेने जाता है, ठीक है, और उसको एक लेनोवो सेम मशीन उसको लैपटॉप की मार्केट में 80,000 रुपये की मिलती है, और उसकी वारंटी है और एक तरफ उसकी वारंटी नहीं है, तो वो कस्टमर 20-25 हज़ार रुपये कम की तरफ क्यों चला जाता है? एक तो चलें गवर्नमेंट को लॉस हुआ, कस्टमर को क्या लॉस हो रहा है, या कोई लॉस नहीं हो रहा, या इस वजह से ये मार्केट बढ़ी है, ये थोड़ा सा प्लीज़ हमें समझाएं कि ये कैसे हम इस गैप को मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि लीगल इंपोर्ट हमारे यहाँ बढ़े, हमारी IT डिवीज़न में भी। यार, ये जो आपने सवाल जो पूछा, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है एक्चुअली। उसकी वजह, उसकी रीज़न ये है कि लेट्स से अगर गवर्नमेंट कंप्लीट अपने सिस्टम को ठीक नहीं करती तो ये इंडिविजुअली ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो गवर्नमेंट अगर पेमेंट टर्म्स को फ्लेक्सिबल बनाए, और गवर्नमेंट अगर अपने जो यहाँ के पाकिस्तान के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो के बिजनेसमैन हैं, अगर उनको इंसेंटिवाइज करें, तो वो क्या करेंगे कि वो मार्केट को पूरी तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे कि वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। सही। और जैसे कि आप दुबई में देखते हैं, आप जैसे सिंगापुर में देखते हैं कि वो अपनी कंट्री को उन्होंने ओपन बेस दी हुई है कि वो वहाँ से शिप कर सकते हैं दुनिया में कहीं पे, गेटवे बनाए हुए, मगर उन्होंने अपने टैक्स और अपने कंप्लाइंस और अपनी तमाम जो कंट्री की एक उन्होंने स्ट्रेटजी बिल्ड की है, जो रेगुलेशंस हैं उनको वो किसी भी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देते। बिल्कुल ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका कंट्री भी दोनों तरीके से बूम की तरफ जा रहा होता है। सो उनकी इकॉनमी बूम कर रही होती है, उनके लोग बूम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हमारी पॉलिसीज़ कंटिन्यूटी नहीं है। सो जब हमारी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी नहीं है तो होता क्या है कि हर फेस के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं कि बिजनेसमैन ने सरवाइव कैसे करना है, और बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, और बिजनेसमैन को पता नहीं ये पॉलिसी साल भर रहेगी कि 10 साल की होगी। तो वो अपने बिजनेस नॉर्म्स को एक्चुअली इन एवरी 360 डेज रिव्यू कर रहे होते हैं। सही। सो रिव्यू कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि डेफिनेटली हर बिजनेस की एक कॉस्ट है, वो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए और वो एक आम यूज़र को भी समझना चाहिए। सो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो बिजनेसमैन है, यानी कि बिजनेसमैन को आप समझें कि इट्स एन बैकबोन। अगर बिजनेसमैन
अपने आप में प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा या वो उस कंपनी को सस्टेन नहीं कर पा रहा, सही, तो प्रॉब्लम ये होगी कि या तो वो ख़त्म हो जाएगा या वो फिर इस तरीके की इलीगल थिंग्स करना शुरू करेगा सही, टू सेटल देयर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी। और उसके अंदर वो एक्चुअली अपने एम्प्लॉय का ही ख्याल कर रहा है। अगर आप इन दी एंड देखें तो बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय का ही ख्याल कर रहा है, क्योंकि अगर वो बिजनेस के अंदर उसकी जीपी गिरती जाएगी तो डे आएगा कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं 50, 60, 100 जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो जब वो मिनिमाइज़ की तरफ जाएगा तो इवेंचुअली हमारे पास ही बेरोजगारी होनी है, बिल्कुल राइट। तो इसीलिए एक तो ये एक्सपेक्ट है जो कि हमें खुद एनालाइज भी करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ हमें डे टू डे इन पॉइंट्स को शेयर भी करना चाहिए। ठीक है। सेकंड एक्सपेक्ट ये है कि जो अगर आप मेरे ब्रांड पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो होता क्या है कि मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सही। सो लेट्स से अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर एक लीगल चैनल से प्रोडक्ट लेके आता है तो वो एक प्राइस पॉइंट रिलीज करता है। बिल्कुल ठीक है। वो प्राइस पॉइंट एक्चुअली तमाम टैक्सेशन के बाद वो प्राइस पॉइंट आता है। कस्टम फ्रेट ड्यूटीज एवरीथिंग उसके अंदर इंक्लूड होता है, राइट। और उसने फिर उसके ऊपर अपना इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को देना। बिल्कुल। तो फिर वो मार्केट में एक प्राइस पॉइंट रिलीज करता है किसी भी प्रोडक्ट का। और क्योंकि जब वो प्राइस पॉइंट एक रिलीज करता है तो और वो जिससे भी वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो लेनोवो से परचेज कर रहा है तो उसकी एक वारंटी होती है। उस वारंटी का मतलब क्या है? उस वारंटी का मतलब है कि जो मेरा कस्टमर है यानी मेरा और डिस्ट्रीब्यूटर का जो कस्टमर है वो पीस ऑफ माइंड में रहे ड्यूरिंग एन 1 ईयर पीरियड। वो ऐसा ना हो कि कल उसकी मशीन क्रैश कर जाए और वो फिर उस मशीन को लेके पूरे बाजार में घूम रहा हो। और समटाइम क्या होता है कि उसको उसका कंपोनेंट मिल जाता है, समटाइम उसको कंपोनेंट नहीं मिलता और कभी कभी ये कारीगर जो है यूज कंपोनेंट भी लगा देते हैं। यूज कंपोनेंट भी लगा तो इसकी मिसाल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो मेरा यूज़र अगर आज इंडस्ट्री के 25 या 30% या 40% का टैक्सेशन बचा रहा है तो 40% बचा के आपने अगर वो नोटबुक ले भी ली तो आपकी किस्मत है। वो 1 साल तक भी चल सकती है और हो सकता है वो 15 डेज के अंदर भी ख़राब हो सकती है, विद इन अ 6 मंथ भी ख़राब हो सकती है। तो जब आपकी वो ख़राब होगी तो लेट्स से आपका अगर मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है उस लैपटॉप का तो मदरबोर्ड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड मोर देन 50% आई थिंक, मोर देन 60%। मोर देन 60%। सो अगर आपने 2 लाख की मशीन ली है तो यू हैव टू स्पेंड 120,000 रुपीज़ और आपने बचाया 30-40 हज़ार और आपने बचाया 30-40 हज़ार। तो अगर वही आप 1 साल के अंदर आपका अनफॉर्चुनेट आपके वो एरर आ जाता है या प्रॉब्लम आ जाता है तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट ले सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से। सही। तो अगर 5 यूज़र इलीगल थिंग से हैप्पी हैं तो 70% मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है कि काश हम उस वक्त 20,000 रुपये ज़्यादा पे कर देते और वारंटी वाली मशीन ले लेते। सो ये वो एक डिलेमा है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। सही। कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या हमारा पार्टनर जो आपको एक लैपटॉप दे रहा है या आपको एक डेस्कटॉप दे रहा है अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी कॉस्ट ही यही है। उस कॉस्ट वो ऑफिशियल चैनल से होती हुई आ रही है। वो ऑफिशियल चैनल से होती हुई आ रही है और उस ऑफिशियल चैनल में वो आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है। बिल्कुल। आप जाएंगे उससे वारंटी क्लेम कर सकते हैं, आप उससे अपने कोई प्रॉब्लम आ गई है आपको आप उससे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट विंडोज अपडेट करा सकते हैं आप। बहुत सारे काम आप करा सकते हैं। जो भी आप लैपटॉप रिलेटेड या कंपोनेंट डिवाइसेस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आप उनसे हेल्प लेके रिजॉल्व करा सकते हैं। जबरदस्त। तो मेरा कहना यही है कि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे सो इट्स एन पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो वकार भाई ने जो बात करी, जो कस्टमर अपने 30-40 हज़ार रुपये बचा के नॉन वारंटी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ लगती है कि ना चले तो शाम तक, चले तो चांद तक। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा वो कहते हैं ना, वो महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो दैट इज़ द डिफरेंस। और कंज्यूमर और हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से ये मार्केट अपग्रेड हो रही है और बेसिकली आप अगर आप IDC का डाटा चेक करें या अगर आप इवन यूनाइटेड नेशन का डाटा अगर चेक करें, जो इनका IT डिवीज़न का डाटा है, कि 2002 से 2012 तक जितने भी लैपटॉप और डेस्कटॉप के बायर्स थे ना वकार भाई जी, उनकी एज स्टार्ट हो रही थी 17 साल से 28 साल। ओके।
और 2013 से 2023 तक ये एज ग्रुप आ गया 14 साल तक। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यंगस्टर्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है गेमिंग इज गोइंग टू बी समथिंग रेवोल्यूशनलाइज हो गया है, स्पेशली इन कोविड टाइम्स में कि लोग गेमर्स बहुत सारे पैदा हो गए। फिर आपके पास गेमिंग प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए, प्लस आपके पास चैनल्स आ गए यूट्यूब के ऊपर जो बाकायदा अपनी गेमिंग के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। तो उनको एक जानदार मशीन चाहिए होती है कि जिसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें। हम उन प्रोडक्ट्स का भी जिक्र करेंगे वकार भाई से कि लेनोवो के गैजेट्स में या इनके पास जो उम्र यार की जंबील है लेनोवो पाकिस्तान के पास, तो उसमें कौन कौन से टारगेट कस्टमर्स के लिए कौन कौन से डिवाइसेज हैं, किस किस प्राइस वेरिएशन के साथ। तो ये एपिसोड बड़ा मज़ेदार होने वाला है, तो इस एपिसोड को आप प्लीज़ पूरा देखें। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टेक ब्लेड, सब्सक्राइब टेक ब्लेड।